नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुरी में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसका नाम है प्रबोध कार्यक्रम या प्रबोध कोर्स कह सकते हैं। देखिए, ये जो है कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है वैसे लोगों के लिए जो कि हिंदी नहीं जानते, लेकिन यहाँ बात है इंग्लिश सीखना है। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी सिखाया जा रहा है इंग्लिश के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो भी तरीके सिखाया जा रहा है कि हिंदी में क्या-क्या सीखना है, उसी चीज को इंग्लिश में कैसे सीखेंगे, यानी कि कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, इस बात पर मेरा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शब्दार्थ वाले सेक्शन को पहले मैंने लिया है। इसका कारण है कि अगर शब्दार्थ पे आपका फोकस हो जाता है, सॉरी, और मतलब अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करते हैं तो वर्ड्स की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। जी हाँ, इसके लिए आपको हमेशा जो है रखना होगा वर्ड मीनिंग पे फोकस। तो देखिए, वोकैब्युलरी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जितने वोकैब्युलरी जानते हैं, अगर जो भी लोग जितने किसी भाषा को सीखते हैं, अगर वोकैब्युलरी जानते हैं तो वैसे ही वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ लिखते हैं। ठीक है? वोकैब्युलरी को हिंदी में शब्दार्थ कहते हैं। जैसे पहला है, व्हाट इज़ योर ट्रबल। ऐसा व्हाट इज योर प्रॉब्लम तो बोलते हैं, लेकिन व्हाट इज योर ट्रबल बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ये सीख सकते हैं। व्हाट इज योर ट्रबल यानी आपकी तकलीफ क्या है, आपकी परेशानी क्या है। नंबर 2 है, ही इज हैविंग फीवर सिंस यस्टरडे। इसे कल से बुखार है। इसे कल से बुखार है मतलब उसे जो है कह सकते हैं इसे कल से बुखार है, उसे कल से बुखार है। नंबर 3, बॉडी शरीर। नंबर 4, पेन दर्द। नंबर 5, कफ जिसे खांसी बोलते हैं और बलगम बोलते हैं। नंबर 6, मूवमेंट। अच्छा, नंबर 7, रिलीफ यानी कि जाहिर सी बात है आराम। नंबर 8, स्लीप। स्लीप मीन सोना। अब आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों साइड से लेके चलेंगे हम लोग। देखिए, 17 में यहाँ पर देखते हैं, नंबर 8 में 8 है स्लिप सोना। 9 में एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन परीक्षा। 10 में डीप ब्रीथ, गहरी सांस। 11 टंग, जीव। 12 में वरी, डिफिकल्ट यानी कठिन, है ना, कठिनाई। 13 में वरी, चिंता भी कह सकते हैं। 14 थॉट, मतलब गला। 15 में चेस्ट है यानी छाती, और 16 में कफ, बलगम बोल सकते हैं, खांसी बोल। 17 में फैसिलिटी यानी कि समझ सकते हैं, फैसिलिटी का मतलब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा। ठीक है? स्लिप का मतलब हो गया पर्ची। ठीक है? स्लिप मीन्स ये पर्ची हो गया। फ्रूट मीन्स फल। 20 फ्रेश मीन्स ताजा। 11 21 में वेजिटेबल सब्जियां। 22 में ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। 23 में एप्पल, सेब। शैल आई गिव हिम मिल्क और कॉफी। ठीक है? शैल आई गिव हिम मिल्क और कॉफी, इसका मतलब हुआ कि मैं उसे दूध दूं या कॉफी। मैं उसे दूध दूं या कॉफी। नंबर 25 में गिव हिम ओनली मिल्क, उसे केवल दूध देना है। ठीक है? उसे केवल दूध दूं। 26 में मेडिसिन मैंने दवा। और 27 में एवरी आफ्टर एवरी 4 आवर्स यानी प्रत्येक 4 घंटे के बाद। ठीक है? इस तरह से। अब देखिए, कुछ विलोम शब्द है यानी कि एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, ये जरूरी है। और ये सारे ऊपर जितने सारे वर्ड्स है सबको याद करना है, लिखना है। कुछ कम बेसी आपको पता भी होगा। ठीक है? तो विलोम शब्द को बोलते हैं एंटोनिम्स। जी हाँ, तो एनोटोनिम्स, एनोटोनिम्स। ठीक है? एनाटोमिक्स। और देखिए, तकलीफ जो है, तकलीफ को आराम बोलते हैं। ठीक है? तकलीफ को आराम बोलते हैं। तकलीफ का मतलब होता है ट्रबल। ठीक है? ट्रबल का मतलब तकलीफ। आराम का मतलब हो गया रेस्ट। आराम का मतलब रेस्ट हो गया। पास हो गया नियर, पास हो गया नियर। और फार का हो जाएगा दूर। और देखिए, चैन बेचैन। नेक्स्ट है तो चैन बेचैन। चैन चैन मतलब बेचैन और चैन का क्या वर्ड देंगे। चलिए पहले इस पे आते हैं। तो चैन का मतलब होता है पीस। ठीक है? यानी शांति। और बेचैन का मतलब हो गया रेस्टलेस। ठीक है? रेस्टलेस, बेचैन, रेस्टलेस। ठीक है? तेज, तेज धीरे यानी कि यहाँ हो गया फास्ट, फास्ट। इधर हो गया धीरे का स्लो,
सरकारी गवर्नमेंट, और गैर सरकारी हो गया तो नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट, GOVT। ताजी का हो गया फ्रेश, फ्रेश, और बासी का हो गया दोस्तों, बासी को स्टेल बोलेंगे, ठीक है, स्टेल। इसे और भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड दे सकते हैं, जैसे रैंसिड, ठीक है, रैंसिड दे सकते हैं, ड्रॉसी दे सकते हैं, कई तरह के वर्ड आपको मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, लेकिन स्टेल याद रखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा स्टेल, फ्रेश एंड स्टेल। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस की ओर बात कर की तरफ चलते हैं। सेंटेंसेस दोस्तों देखिए यहाँ पर है एक्सप्रेशंस ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस यानी कि जो है आपको इसको समझना ये है कि भाई जो आपका बोलने दिमाग का जो अनुभव है उसको कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है। यहाँ पर ये देखना है, सोहन है तो सोहन देखिए, सोहन को गुस्सा भी आता है, सोहन को दया भी आता है, सोहन को हंसी भी आती है, सोहन को बच्चों पर प्यार भी आता है, सोहन को रोना भी आता है। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर आता है, कहाँ पर आती है, इसको भी समझना। सोहन चूंकि एक जाहिर सी बात है मेल पर्सन है, ठीक है, मेल है, और उसको आती है, आता है, दोनों उसके साथ जुड़ेगा। फिर सोहन को गुस्सा आता है, ठीक है, ये आता है जब चलेंगे तो यानी कि यह मेस्कुलिन है, गुस्सा क्या है, मस्कुलिन है ना, मस्कुलिन यानी कि पुरुषवाचक है, ठीक है, पुरुषवाचक है। दया जो है स्त्रीवाचक है, ठीक है, इसी वजह से आती है हो जाएगा, तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर हो जाएगा। हंसी जो है आती है क्योंकि स्त्रीलिंग है, बाकी गुस्सा देखिए देखिए समझिए, सोहन को गुस्सा क्या आता है, ये हो गया आता है। सोहन को दया आती है, सोहन को हंसी आती है, सोहन को बच्चों पर प्यार, सोहन को बच्चों पर प्यार आता है। लेकिन याद रखिएगा दया और हंसी जो है, दया और हंसी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, न स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई ऐसा झंझट नहीं रहता है। बच्चों पर प्यार आता है, और बच्चों को प्यार, बच्चों को मतलब सोहन को बच्चों पर प्यार आता है, सोहन को रोना आता है, और आती है कब, ये सोहन को दया आती है, सोहन को हंसी आती है। लेकिन इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं, जैसे सोहन गेट्स एंग्री, सोहन फील्स पिटी, ठीक है, सोहन गेट्स एंग्री, तो एंग्री का मतलब गुस्सा, गुस्सा हो गया, और देखिए पीटी बोलिए या जो है आप बोलिए मर्सी, एक ही बात है, दया, मर्सी, ठीक है। उसके बाद सोहन को हंसी आती है तो सोहन मेक्स लाफ, ठीक है, सोहन या सोहन लाफ्स कर सकते हैं, सोहन सोहन मेक्स लाफ, ठीक है, या आप सोहन लाफ से भी बोल सकते हैं, एक दोनों सेंटेंस एक ही जैसे होंगे, सोहन लाफ, ठीक है। बच्चों सोहन को बच्चों पर प्यार आता है, तो ये अलग है, बच्चों पर प्यार आता है, जैसे कि सोहन को बच्चों पर प्यार आता है, इसके लिए क्या सेंटेंस देंगे, तो इसे इस तरह से लिखेंगे कि सोहन 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 लव्स चिल्ड्रन, ठीक है, सोहन लव्स चिल्ड्रन। सोहन को रोना आता है, सोहन सोहन क्राइज, सोहन क्राइज, सोहन को रोना आता है, तो मतलब सोहन रोता है, इसका ही मतलब हुआ। तो दोस्तों इन सबको सेंटेंस को ऐसे बोलना है, अच्छे से याद रखिए, समझिए, बहुत जरूरी है। अब चलिए देखिए डिस्पेंसरी में, डिस्पेंसरी में जो है अगर जाते हैं लोग तो दो तरह से, एक तो खुद पेशेंट होता है, दूसरा जो है डॉक्टर होता है, और इसी को आधार बनाकर हम लोग सीखेंगे किस तरह से इंग्लिश ज्यादा अच्छे से अच्छे बोला जा सके और समझा जा सके। तो दिमाग में बात रखिए और बात जो है उसको बोलिए, बोलने का जो अच्छे तरह से प्रयोग करिए, तो जितना अच्छा से बोलेंगे उतना ज्यादा आपका क्लियर रहेगा कि भाई इस तरह से बोलना है। तो देखिए डिस्पेंसरी जो होता है जहाँ डॉक्टर दवा दोनों मिल जाती है उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं। पहला बात समझिए, डॉक्टर प्लस मेडिसिन, ठीक है,
डॉक्टर प्लस मेडिसिन डिस्पेंसरी कहलाता है। अब देखिए मैको का हो जाता है मुझे, ठीक है, और हमको का हो जाता है हमें। तो हमें भूख लगी है, मुझे दर्द है, इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों आई हैव पेन, है ना, या आई एम इन पेन, ऐसा से बोल सकते हैं। और आई एम हंग्री, हमें भूख लगी, वी आर हंग्री। मतलब कि मेहता जी बोलते हैं नमस्ते डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर सर, ठीक है, हेलो डॉक्टर सर। डॉक्टर बोलते हैं आइए कहिए, कम ऑन टेल मी, कम ऑन इसका हो जाएगा आइए, कम ऑन कहिए, टेल मी आपको क्या तकलीफ है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट, छोटा मैं लिख दे रहा हूँ, व्हाट इज योर ट्रबल भी लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट इज योर ट्रबल या व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नंबर फिर नेक्स्ट जो मेहता साहब बोलते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर, यह मेरा बेटा मोहन है, दिस इज माई सन मोहन, यह मेरा बेटा मोहन है, दिस इज माई सन मोहन, यह मेरा बेटा मोहन है, दिस इज माई सन मोहन। इसे कल बुखार है, इसे कल से बुखार है। He has a fever since yesterday. He has a fever since yesterday. ठीक है, he has a fever since yesterday। या इसे दो तरह से बोल सकते हैं, he has a, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, he is he is he is having he is having fever, he is having fever since yesterday, yesterday, ठीक है, he is a yesterday, he is having fever since yesterday, या आप बोल सकते हैं he has a fever, he has a fever since yesterday, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं he has a fever, he has fever since yesterday, since yesterday, ठीक है। दो तरह से बोल सकते हैं, इसे कल से बुखार है, इसे कल से बुखार है, he is having fever since yesterday, या he has fever since yesterday, दो तरह से बोल सकते हैं ना। फिर देखिए आगे है, इसके शरीर में दर्द भी है, इसके शरीर में दर्द भी है, he also has body pain, he also had he he also he also has body pain, है ना, ये पेन इन बॉडी ऐसे बोल सकते हैं, दोनों तरह से he has he also has he 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 also has body pain, body pain, या he he also has pain in body, दोनों तरह से। मुझे बहुत चिंता है, अब देखिए आई एम वेरी वरीड, मुझे बहुत चिंता, आई एम वेरी वरीड, आई एम वेरी वरीड। डॉक्टर साहब बोलते हैं बेटे, बेटे सन प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, तुम्हें क्या तकलीफ है बेटे, प्लीज कम टू मी, जरा मेरे पास आओ, ठीक है, जरा मेरे पास आओ, तुम्हें क्या तकलीफ है बताओ, टेल मी, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, टेल मी, ये होगा टेल मी, ये व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मोहन बोलते हैं, क्योंकि मेहता का बेटा मोहन, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर, मुझे रात को खांसी आती है, ठीक है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर, आई आई कफ एट नाइट, सिंपल, मुझे रात को खांसी आती है, आई कफ एट नाइट, सिंपल, आई कफ एट नाइट, एक पल भी चैन नहीं आती, एक पल भी चैन नहीं आता, आई डोंट गेट पीस, आई डोंट आई आई डोंट गेट peace, I don't get peace, even for a moment, even for a moment, ठीक है, कितने अच्छे से, I don't get
पीस, आई डोंट गेट पीस इवन फॉर अ मोमेंट, यानी कि एक पल भी चैन नहीं आता। आई डोंट गेट पीस इवन फॉर अ मोमेंट, आई डोंट गेट पीस इवन फॉर अ मोमेंट। खांसी से नींद भी नहीं आती है, खांसी से नींद भी नहीं आती, इसको कैसे बोलेंगे? तो आई कांट इवन स्लीप, आई कांट इवन स्लीप बिकॉज ऑफ कफ। I can't even sleep. I can't even sleep because of cough. क्या बोलेंगे? I can't even sleep because of cough. Because of the cough. I can't even sleep because of the cough. डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप, ये जो जो हमारे चेस्ट पे लगाते हैं, कान में पहनते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, से मुंहन की जांच करते हैं। डॉक्टर्स एग्जामिन्स Mohans with a stethoscope, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप। डॉक्टर बोलते हैं तेज सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक लो मीन्स टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ। अपनी जीभ दिखाओ बेटे, शाबाश, अपनी जीभ दिखाओ बेटे। शो मी योर टंग सन, शो मी योर टंग सन, अगर दिखाता हो तो वेल डन। मेहता बोलते हैं डॉक्टर सर कोई परेशानी की बात तो नहीं, ऐसे ही ना बोलते हैं, बातचीत तो ऐसे ही होता है, अब इसको याद करेंगे तो कितना अच्छी बात है। डॉक्टर सर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद, सिंपल सा बोलना, इज इज देयर एनी प्रॉब्लम विद, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद, डॉक्टर सर इज देयर एनी प्रॉब्लम विद, डॉक्टर बोलता है नो, नो देयर इज नथिंग टू वरी, नो देयर इज नथिंग टू वरी, इसको याद रखिए, नो देयर इज नथिंग टू वरी, नो देयर इज नथिंग टू वरी। आपके बेटे का गला खराब है, आपके बेटे का गला खराब है, ठीक है। योर सन हैज, योर सन हैज ए सोर थ्रोट, इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए, योर योर सन हैज, योर सन हैज ए सोर थ्रोट, आपके बेटे का गला खराब है। छाती में शायद बलगम है, छाती में शायद बलगम है। देयर इज ए प्रॉब्ली म्यूकस इन हिज चेस्ट, there is a probably there is probably mucus in his chest, there is a probably mucus in his chest। एक्सरे कराना ठीक रहेगा, it could be better to get an x-ray done, एक्सरे कराना ठीक रहेगा, it could be better to get an x-ray done, it could be it could be it could be it could be better to get an x-ray done। डॉक्टर साहब मेहता फिर बोलते हैं डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सर एक्सरे कहाँ कराएं, वेयर वेयर शुड आई गेट द एक्सरे डन, इसको लिख लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है। वेयर वेयर शुड वेयर शुड आई वेयर शुड आई गेट द एक्सरे, गेट द एक्सरे, वेयर शुड आई गेट द एक्सरे डन। डॉक्टर साहब वेयर शुड आई गेट द एक्सरे डन, डॉक्टर साहब एक्सरे कहाँ कराएं, डॉक्टर सर वेयर शुड आई गेट द एक्सरे डन, वेयर वेयर शुड आई गेट द एक्सरे डन। तो दोस्तों इस तरह से जो है पेशेंट और मरीज के बीच में जो बातचीत होता है, तो इन सब बातों से क्या आपको लगता है कि क्या आप ऐसे बात नहीं करते हैं? 100% ऐसे ही बात करते हैं, जी हाँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से डिस्पेंसरी में पेशेंट और डॉक्टर के बीच बात होता है। तो डॉक्टर भले ही आप न बने, डॉक्टर बने हैं होते तो जाहिर सी बात आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन पेशेंट जरूर बन के जाते हैं छोटी मोटी बीमारियों को लेकर, या आप किसी के साथ भी जाते हैं तो बातचीत करने का चीज़ आपको ढंग पता होना चाहिए, किस तरह से इंग्लिश में बात करना है, कैसे, और अच्छे से आप कहीं भी जाएँ, कहीं किसी भी तरह से, तो हर सिचुएशन के लिए जो है वीडियोस आते रहेंगे, और सीखना ही हमारा और आपको सिखाना ही हमारा काम है।
तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।